आपको पता है मैं एलोपैथी के भी अगेंस्ट नहीं हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बोलती हूँ कि सब कुछ ही आयुर्वेद में हो जाएगा, कि आपको बिल्कुल भी एलोपैथी की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। मैंने खुद बहुत बारी एलोपैथी का ही सहारा लिया है। फ्रेंड्स, इस वीडियो के थ्रू आज मैं आपको मोटिवेट करना चाहती हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम आपके ऊपर आती है, मेनली मैं हेल्थ के बारे में बात करूंगी। आप वैसे ये सब चीज़ों के ऊपर ही लागू होती है कि हम सोचते हैं कि भाई नहीं हो रहा इसका, एकदम से घबरा जाते हैं कि नहीं है इसका कोई भी सॉल्यूशन। हेल्थ के मामले में अगर ये देखें कि कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमें लगता है कि बस हम एलोपैथी की तरफ भागे। हमें पता भी है कि एलोपैथी में बहुत सारी बीमारियां जो हैं उनका सिर्फ कंट्रोल है, उनका इलाज नहीं है, उनका कोई ऐसा नहीं है कि परमानेंट क्योर नहीं है, सिर्फ आप उनको कंट्रोल कर सकते हो। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है। तो क्या होता है, जैसे ही हमारे टेस्ट की रिपोर्ट आई, हमें पता चला कि हमें थायराइड है, हमें बीपी है, हमें शुगर है, मतलब डायबिटीज है, तो एकदम से डॉक्टर के पास भागते हैं और फटाफट कहते हैं कि बस मेडिसिन शुरू कर लें हम। देखो, कुछ प्रॉब्लम्स तो ऐसी होती हैं जिनके लिए आपको एकदम से डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है। आपको पता है मैं एलोपैथी के भी अगेंस्ट नहीं हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बोलती हूँ कि सब कुछ ही आयुर्वेद में हो जाएगा, कि आपको बिल्कुल भी एलोपैथी की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। मैंने खुद बहुत बारी एलोपैथी का ही सहारा लिया है, क्योंकि कई बारी होता है जेनेटिक्स की वजह से या किसी और प्रॉब्लम की वजह से आपको कुछ ऐसी दिक्कत आ जाती है। जैसे कि अब 26 से 23 साल पहले तो मुझे, खैर उसके बाद तब तो मुझे अराउंड 28-29 साल हो गए होंगे, मुझे योग के बारे में तब तो पता भी नहीं था, है ना। तो अगर पता भी होता तब भी, जैसे कि मेरी किडनी में स्टोन्स हो गए थे, राइट किडनी में स्टोन हो गए और उसके बाद एक स्टोन यूरेटर में अटक गया। अब बताओ, उस वक्त मैं क्या सिर्फ आयुर्वेद का सहारा लेकर नहीं, मुझे सर्जरी के लिए जाना ही पड़ना है। वो तो एकदम से इमरजेंसी आ गई तो जाना ही पड़ेगा। अभी रिसेंटली जैसे कि मैंने वीडियो भी अपलोड किया है कि मेरे गॉल ब्लैडर का स्टोन जो है वो बाहर निकल गया गॉल ब्लैडर से, उसने पैनक्रियास को डैमेज कर दिया, लिवर को डैमेज कर दिया। तो उस वक्त क्या है, उस वक्त एलोपैथी का सहारा लेना ही पड़ेगा। मैं बिल्कुल भी इसके अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप ट्राई कर सकते हो कि आप आयुर्वेद से और योग से ठीक करो। जैसे कि मैंने अपना थायराइड ठीक किया, जैसे मैंने अपनी खुजली की प्रॉब्लम, इचिंग की प्रॉब्लम ठीक करी, जैसे कि मैंने अपना शैटिका ठीक किया, जैसे मैंने अपनी मेनिस्कस प्रॉब्लम जो मेरे को हो गई थी, पहले लेफ्ट नी में फिर राइट नी में हुई, मैं पतंजलि भी गई थी उसके लिए। तो कुछ ऐसी चीजें हैं ना जो आप योग के सहारे अपने आप को ठीक कर सकते हो। मुझे थायराइड हुआ तो मैंने अपने मन को ये समझाया कि अब मैंने टेस्ट करा लिया तो मुझे पता चल गया कि मुझे थायराइड है। एक बारी जैसे एवरी 6 मंथ्स ऐसे टेस्ट कराते हैं, तो एक बारी में पहले नहीं आता था, एक बारी में आ गया। तो घर में लोगों ने कहा भी, ऐसी बात नहीं है कि देखो हर कोई सजेशन तो देता ही, क्योंकि हर कोई हमारी भलाई चाहता है। हम घर के जो हमारे लोग होते हैं वो हमारे वेल विशर्स ही होते हैं। बट मैंने अपने आप को मन अपना पक्का करना पड़ता है। तो मैंने अपना मन पक्का किया कि ये सोच लो कि मैंने 1 महीने बाद टेस्ट करवाया, तो मैंने खुद को 1 महीना दिया, अच्छे से उज्जयी प्राणायाम किया, अच्छे से सिंहासन किया। मैंने थायरोग्रिड भी नहीं खाई, मैंने कहा मैंने टैबलेट नहीं खानी, क्योंकि कहते हैं कि इसी से ठीक हो जाता है। ये वाला पॉइंट दबाया, धनिया वाला पानी पिया, वो उससे 1 महीने बाद मैंने टेस्ट करवाया तो मेरा थायराइड बिल्कुल ठीक आया और उसके बाद से ठीक ही आ रहा है। मतलब थोड़ी सी पेशेंस रखनी पड़ती है। इसीलिए मैंने इस वीडियो का जो टाइटल, जो थंबनेल है, उसका लिखा है कि 1 दिन में नहीं होगा लेकिन 1 दिन हो जाएगा। जो चीज होने वाली है वो हो सकती है, आप कोशिश तो करके देखो। अब ये सोचो ना कि आप ये सोचो, अगर मैं ये करती कि उज्जैन मैंने 4 दिन करी और मैंने कहा कि चलो अब टेस्ट करा के देखें, कुछ हुआ तो है नहीं। योग से क्या होता है, योग से कुछ भी नहीं होता। ऐसे नहीं होता, ट्राई करना पड़ता है आपको, खुद को कुछ दिन देने पड़ते हैं और कुछ उस टाइम पे आपको लग कर उसके पीछे काम करना पड़ता है। तो इसीलिए 1 दिन में नहीं होगा लेकिन 1 दिन हो ही जाएगा, अगर आप पीछे पड़े रहोगे कि मैंने करना है। जैसे मैं पीछे पड़ी थी कि मुझे अपना थायराइड ठीक करना ही करना है, और इचिंग की प्रॉब्लम, खुजली की प्रॉब्लम जो थी वो तो खैर बहुत साल पहले थी, तब तो मुझे इतना पता भी नहीं था योग के बारे में, लेकिन मेरी ठीक ही नहीं हो रही थी। इतनी मेडिसिन, पता नहीं कितने मैंने पैसे इस पे लगाए, लेकिन क्योंकि इस प्रॉब्लम का ना, इसमें शायद क्योर नहीं है, कंट्रोल है। सिर्फ मेडिसिन खाती थी, 6 घंटे आराम रहता था, फिर से खुजली शुरू हो जाती थी। लेकिन अनुलोम विलोम लगातार किया, आधा आधा घंटा एक बारी में किया, पूरे पूरे दिन में 1-1 घंटा, 2-2 घंटे किया, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि ये अनुलोम विलोम से ठीक होगी। तो ठीक हो गई मेरी वो प्रॉब्लम।
इसी तरह से मेनिस्कस टियर भी बहुत सारे डॉक्टर्स ने मुझे बोला कि आप ऑपरेशन करा लीजिए। तो बट मैंने सोचा नहीं, अभी एक धैर्य रखते हैं, करते हैं, ट्राई करते हैं। और मैं पतंजलि चली गई, वहां से मैंने कौन सी थेरेपी होती है, एक थेरेपी होती है वो करवाई वहां पर, मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा, बाद में मैं लिख दूंगी यहाँ पर। सिंगी थेरेपी, हाँ याद आ गया, सिंगी थेरेपी करवाई तो ठीक हो गया। लेकिन ये कि पेशेंस रखनी पड़ती है, उसके ऊपर काम करना पड़ता है। लॉजिक देखो ना, प्राणायाम के पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि हमारी ब्रीदिंग ठीक होती है उससे, और उससे क्या होता है, हमारे जो बॉडी के सेल्स हैं उनमें अच्छी तरह से ऑक्सीजन चला जाता है। और ये एक मानी हुई चीज है, अब तो इसको सारे डॉक्टर्स मान रहे हैं कि जब हमारी बॉडी के सेल्स ऑक्सीजनेट हो जाते हैं अच्छी तरह से, तो वहां पर कोई बीमारी टिक नहीं सकती। बॉडी के सेल्स ऑक्सीजनेटेड होंगे, वहां पर बीमारी नहीं टिक सकती। तो ये लॉजिक है ना, लॉजिक समझने की कोशिश करो और उसके ऊपर काम करो, ट्राई करो। कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम है, और कुछ ज्यादा जैसे कि सीरियस प्रॉब्लम्स है, जैसे कैंसर वगैरह है या मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, उसमें क्या है, उसमें आप अपनी एलोपैथिक मेडिसिन भी लेते रहो, साथ में आप प्राणायाम भी करते रहो, और साथ साथ ही आप जो है आयुर्वेदिक मेडिसिन भी ले लो, साथ में ही ले सकते हैं। तो धीरे धीरे जब आपकी प्रॉब्लम ठीक होनी शुरू हो जाएगी, तो आप एलोपैथिक मेडिसिन जो है आपकी अपने आप ही छूट जाएंगी। आपको खुद ही डॉक्टर्स बोलेंगे कि अब जरूरत नहीं है आपको इनकी। तो ये नहीं है ना कि भाई आपने ट्राई ही नहीं करना, लेकिन करोगे। लेकिन ये भी नहीं है कि थोड़े समय के लिए किया, और जैसे कि मेरी एक फ्रेंड है, उसको थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो मैंने बोला आप अनुलोम विलोम अच्छे से करो, ठीक हो जाओगे। तो थोड़े दिन बाद मैंने फोन करके पूछा कि क्या हाल है, कहते कुछ फर्क नहीं पड़ा, मेरे को तो कुछ फर्क नहीं पड़ा। मैंने कहा कितनी देर किया अनुलोम विलोम, कहते 5-7 मिनट। तो मुझे हंसी भी आ गई, और मुझे मतलब वो भी लगा कि उनको शायद पता नहीं था उसके बारे में कि इतनी ज्यादा, और मैंने भी बताने में वो करीब बताया नहीं मैंने कि ज्यादा करना है। तो मैंने बोला 5-7 मिनट में कुछ नहीं होगा, आपको प्रॉब्लम है, अगर नहीं है प्रॉब्लम तो हर रोज 15 मिनट कपालभाति, 15 मिनट अनुलोम विलोम, मतलब टोटल अगर आप पौना घंटा भी अपने आप को देते हो, 1 घंटा भी देते हो, तब भी बहुत है। लेकिन अगर आपकी प्रॉब्लम है, कोई मेजर प्रॉब्लम है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा वो चीज करनी पड़ेगी। अगर अनुलोम विलोम, फिर मैंने बोला कि आप आधा घंटे से लेकर 1 घंटा कम से कम करो, बाकी जितना कर सकते हो करो, क्योंकि अनुलोम विलोम चीज ही ऐसी है जो कि आप खाना खाने के 30-40 मिनट के बाद दोबारा से स्टार्ट कर सकते हो। सिर्फ एक कपालभाति होती है जो हमें खाली पेट करनी होती है, बाकी जितना भी प्राणायाम में सारे जो चीजें हैं वो हम खाना खाने के 30-40 मिनट के बाद कर सकते हैं। तो आप करिए, ट्राई करो। और पतंजलि से ये कोई ऐसा नहीं होता कि ये वाली वीडियो कोई कोलैबोरेशन वीडियो है या फिर मेरे को कुछ मिल रहा है वहां से, कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन मैं आप सभी भाई बहनों को ये कहना चाहती हूँ कि आप एलोपैथिक मेडिसिन के ना साइड इफेक्ट्स बहुत होते हैं। मैं मानती हूँ एलोपैथिक भी जरूरी है, डॉक्टर्स भी लिविंग गॉड्स हैं, है ना, भगवान है, वो जीते जागते भगवान है इस धरती पर। अगर वो ना हो तब भी, एक्सीडेंट हो गया, हड्डी टूट गई, तो जाना ही पड़ेगा ना। जैसे मेरे को जो मैंने प्रॉब्लम्स बताई, जाना ही पड़ता है। आजकल बहुत खुले दिल के हो गए हैं डॉक्टर्स भी बहुत सारे, वो कहते हैं कि ठीक है, अगर इस तरह की कोई मेडिसिन है जिसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, तो वी आर ओपन टू दैट। तो इसीलिए मैं भी यही बोलती हूँ कि दोनों चीजों को साथ लेकर चलो, आप एलोपैथी और आयुर्वेदिक को और साथ लेकर चलो। और प्राणायाम तो खैर कर ही लो आप। प्राणायाम तो ना एक जैसे बोलते हैं ना कि भाई प्राणदायिनी शक्ति है आपकी, आप बहुत अच्छा फील करोगे पूरा दिन, और आपको लगेगा धीरे धीरे कि आपकी प्रॉब्लम्स भी खत्म होती जा रही हैं। तो आपने ये अब बिल्कुल भी नहीं करना है कि थोड़े दिन किया, 2 दिन किया, 4 दिन किया और कह दिया कि मुझे तो कुछ फर्क तो पड़ नहीं रहा है, इसलिए कुछ नहीं होता योगा से, बेकार है योगा। मत सोचो ऐसे, एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा।